वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विदारी कंद के बारे में, जिसको सामान्य भाषा में बिदारा भी कहा जाता है। इसका चूर्ण यानी कि जो इसका कंद होता है, जो भूमि के अंदर का हिस्सा होता है, उसका पाउडर यानी चूर्ण कई आयुर्वेदिक दवाइयों में इस्तेमाल होता है और साथ ही ये चूर्ण कई प्रकार के रोगों में स्वयं में भी इस्तेमाल होता है, यानी खाली चूर्ण भी कई प्रकार के रोगों में इस्तेमाल होता है। विदारी कंद के फायदे आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथों में बताए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हर मरीज की जरूरत अलग अलग होती है। अगर नपुंसकता है तो क्यों है, अगर शीघ्र पतन है तो क्यों है, अनेकों कारण हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा आयुर्वेदाचार्य देते हैं आपको वो दवा जिसकी आपको जरूरत हो। जरूरत अलग तो गोली अलग, जरूरत अलग तो गो नर्व अलग, जरूरत अलग तो गो स्पर्मेटो अलग, जरूरत अलग तो गो टोटल अलग, जरूरत अलग तो गो ईगोबैन अलग, जरूरत अलग तो स्टैमिना अलग। तो देख इस बात की, दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और पाइए वो उपचार जो सिर्फ आपके लिए बना है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विदारी कंद के नाम से। इसको सामान्य इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में इंडियन कुड्जू प्लांट कहते हैं और इसका बॉटनिकल नेम प्यूएरारिया ट्यूबेरोसा है। इसका जो प्लांट है वो लेग्यूमिनोसी फैमिली का होता है, यानी कि जो मटर की फैमिली होती है। बात करते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है, इसका प्लांट किस तरह का होता है। तो ये एक झाड़ी नुमा सा पौधा होता है जिसकी जड़ें जो होती हैं वो ट्यूबेरस रूट्स होती हैं और वो कई बार अपने अंदर विभिन्न प्रकार के केमिकल्स और भोजन स्टोर करके ट्यूबेरस हो जाती हैं, यानी फूल जाती हैं। जैसे कि आलू फूला होता है, लेकिन आलू जो है वो तना मोटा होता है, जबकि इसमें जड़ें ट्यूबेरस हो जाती हैं और बाकी इसका जो तना है वो झाड़ीदार होता है और पत्तियां इस पर लगी रहती हैं। ये पूरे इंडिया में तालाबों के किनारे और जो नम जगहें हैं वहां पर मिल जाता है। आजकल चूंकि इसका जो उत्पादन है वो कम है और दवाइयों में मांग ज्यादा है, जिसकी वजह से ये काफी कम मिलने लगा है, लेकिन फिर भी आपको इसकी उपलब्धता आसानी से बनी रहती है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक हिंट के तौर पे बता देता हूँ कि ये किन रोगों में इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये 5 से 6 तरह के रोगों में इस्तेमाल होता है, यानी विदारी कंद 5 से 6 रोगों में इस्तेमाल होता है। इसमें जो इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है वो इसकी जो जड़ का मोटा हिस्सा जो हो जाता है, जो लकड़ी जैसा हो जाता है, जिसको सुखाकर फिर उसको पीसेस में काट लिया जाता है। तो चूंकि ये कंद रूप में है तो इसलिए इसका नाम ही विदारी कंद है। तो विदारी कंद का जो चूर्ण है वो इस्तेमाल होता है जो बल्य औषधियां हैं, यानी कि अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो उनमें इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही ये उत्तम वृक्ष है, यानी कि सभी प्रकार के यौन रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इस्तेमाल होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, यानी कि जो हृदय की जो रक्त वाहिनियां हैं जब उनमें वसा यानी फैट जमा हो जाती है। इसके अलावा इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, लेकिन बेसिकली जो ये इस्तेमाल होता है ये 2 उसमें रोगों में इस्तेमाल होता है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है यानी कि वीकनेस का शिकार है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और दूसरे इसका इस्तेमाल होता है यौन रोगों में। यौन रोगों में भी खास तौर से ये शीघ्र पतन में इस्तेमाल होता है और नामर्दी और मर्दाना कमजोरी में इसका इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में, जैसे कि मैं कह रहा था कि इसका वर्णन किया गया है, तो सुश्रुत के सूत्र स्थान में इसके बारे में बताया गया है। धन्वंतरी निघंटु में, भाव प्रकाश में, राज निघंटु में इसका उचित वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं कि इसका जो है किन रोगों में लाभकारी है और उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। यूं तो मैं आपको अभी बता चुका हूं किन रोगों में लाभकारी है, लेकिन अब थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, किन रोगों में किस प्रकार से करना है।
तो अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, जान गिरी गिरी रहती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो विदारीकंद का चूर्ण आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आपको मास गेन में सहायता करेगा, यानी मसल्स बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए इसको नेचुरल मास गेनर भी कहा जाता है विदारीकंद को। इसमें इसका 3 से 6 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार, सुबह को और रात को लिया जाता है। और दूसरा इसका इस्तेमाल होता है नामर्दी और मर्दाना कमजोरी में और शीघ्र पतन में भी। इसमें भी इसका इस्तेमाल 3 से 6 ग्राम इसके चूर्ण का इस्तेमाल होता है। अब मैं कुछ प्रसिद्ध आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं जिनमें विदारीकंद का इस्तेमाल होता है, आइए मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ ताकि आप उनके नाम से परिचित हो जाएं। एक आता है विदारी आदि आसव, यानी विदारी प्लस उसके अंदर और कई मेडिसिन होती हैं। ये आसव होता है और इसका इस्तेमाल होता है जब खट्टे डकारे, ज़्यादा एसिड बनना, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही अमृत प्राश घृत है जो यौन रोगों में और अस्थमा में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इसकी गोपी चंदादी गुट्टिका होती है जो कि बच्चों में बुखार में इस्तेमाल होती है। लेकिन बेसिकली इसका इस्तेमाल यौन रोगों में और बल्य औषधियों में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप विदारीकंद के चूर्ण को अश्वगंधा के चूर्ण के साथ मिलाकर लेंगे तो आपको अधिक फायदा मिलता है। तो वीडियो में मैं वीडियो का अंत करने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, तो इसलिए आप इसका अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें और बिना चिकित्सक के परामर्श के ना लें। आपका इसका अविवेक इस्तेमाल, यानी बिना सोचे समझे इस्तेमाल आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी? अगर आप किसी प्रॉब्लम है, कोई समस्या है स्वास्थ्य संबंधी, तो आप मुझसे परामर्श कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप हमारी जो मेरी खुद की बनाई हुई दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेद के क्लासिकल योग में पेशेंट के हिसाब से तैयार करता हूँ, वो भी आप हमसे मंगा सकते हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।